श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शम संधेय चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ख्याता आगम पुरुष पाठे भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ हेतु पाठे भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख शांता शिक्षा। आज के आगम वाचन गुरुवरिया श्री मंजुला जी महाराज की ज्योति गुरुवरिया श्री प्रेक्षा जी महाराज सुख साता जी सबको साता है। मुझे बताने बहुत कृपा गुरु जी, आपका बहुत आशीर्वाद है। आपको हाँ जी। आज की जो कलाप ले रहे हैं शुक्र बैठने संधारा साधिका महासात्री स्वर्ण कांसा जी महाराज साहब की बहुत विशेषा महासात्री श्री सुब्रता जी महाराज साहब उपकार इनकी तपस्या की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता अपूज्य के चरणों में सर्वत्र प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारी और अपने आत्माओं को अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारी सुख साता हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो पूर्वध्यायाण नमो लोय सव साहुन एसो पंच नमोकारो सव पावपणासण मंगलानंद संदेश परमं हवाई मंगल जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर होती गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा
महासागर। श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र। श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है, 12वां शतक और 10वां उद्देश्य सुनाया जा रहा है। परमाणु, पुद्गल, आत्मा आदि को लेकर के रतन प्रभा पृथ्वी क्या आत्मा है, आत्म स्वरूप है या उससे अन्य सद रूप है या असद रूप, इनको लेकर प्रश्न। फिर परमाणु पुद्गल का, फिर द्विप्रदेशी स्कंद का वर्णन आया। द्विप्रदेशी स्कंद के 6 विकल्प, 6 भांगे बताए थे। अब त्रिप्रदेशी, त्रिप्रदेशी स्कंद इसके अनेक रूप बन जाते हैं। 13 भांगे, माना एक वह दशा है 3 प्रदेशों का स्कंद एक प्रदेश पर स्थित। एक वह दशा है 2 प्रदेशों में स्थित, और एक वह दशा है जो 3 प्रदेशों में स्थित है। अब इनको ही अलग अलग अपेक्षाओं से देखना। तो पहले हम पाठ कर लें। आया भंते की पैसिए खंडे, अन्य की पैसिए खंडे, गोयमा की पैसिए खंडे, सिय आया सिय नु आया, सिय अवतबं आयाय नु आयाय, सिय आयाय नु आयाय, सिय आयाय नु आयाय, सिय आयाय नु आयाय, सिय आयाय अवतबं आयाय नु आयाय, सिय आयाय अवतबयाय, अवतबाय आयाय नु आयाय, सिय आयाय अवतबं आयाय नु आयाय, सिय नु आयाय अवतबं आयाय नु आयाय, सिय नु आयाय अवतबाय आयाय नु आयाय, सिय नु आयाय अवतबं आयाय नु आयाय, सिय आयाय नु आयाय अवतबं आयाय नु आयाय, से किण ठिण भंते एवं बुचाई की पैसे कंदे, सिय आया एवं चे उच्चारे अबं जाव, सिय आयाय नो आयाय अवतबं आयाय नो आयाय, गोयमा अपनो आयते आया परस आयते नो आया, तदु हयस आयते अवतबं आयाय नो आयाय, देसे आयते स्वभाव पजवे, देसे आयते अस्वभाव पजवे, ती पैसिय कंदे, आयाय नो आयाय, देसे आयते स्वभाव पजवे, देसा आयता अस्वभाव पजवा, दीप ऐसी खंडे, आयाय नो आयाय, देसा आयता स्वभाव पजवा, देसे आयते अस्वभाव पजवे, दीप ऐसी खंडे, आयाय नो आयाय, देसे आयते स्वभाव पजवे, देसे आयते तदुभय पजवे, दीप ऐसी खंडे, आयाय अवतबं आयाय नो आयाय, देसे आयते स्वभाव पजवे, देसा आयता तदुभय पजवा, दीप ऐसी खंडे,
आयाय अवतबाय आयावय नो आयावय देसा आयता सभाव पंजवा देसे आयते तदु भाई पंजवे ते परसिय खंडे आयावय अवतब आयाय नो आयाय ये किन्नी भंगा देसे आयते असभा पंजवे देसे आयते तदु भाई पंजवे ते परसिय खंडे नो आयाय अवतंबं आयाय नो आयाय देशे आयते असभा पंजवे देशा आयता तदुभय पंजवा तीपैसे खंडे नो आयाय अवतंबाय आयावय नो आयावय देशा आयता असभा पंजवा देशे आयते तदुभय पंजवे ते वैश्य खंडे नो आयावय अवतंबं आयाय नो आयाय देशे आयते सभा पंजवे देशे आयते असभा पंजवे देशे आयते तद्वय पंजवे ती वैश्य खंडे आयाय नो आयाय अवतंबं आयाय नो आयाय से तेन तेन गोयमा एवं बुच्चाई पी पैसे खंडे सिय आया तंसे मजाव नो आया त्रिपरदेशी स्कंद इसके 13 भांगे बनते हैं। पहले 3 भांग संपूर्ण स्कंद से संबंधित जो असंयोगी और 9 भांग द्विसंयोगी 13वां भांग त्रिसंयोगी। अब इनका वर्णन आएगा। आया भरते ती पैसीय खंडे अन्य ती पैसीय खंडे। आया का शब्द आत्मा इससे है, लेकिन जहां पर इसका अर्थ है सद्भाव रूप आत्मा आया सद्भाव रूप नो आया जब शब्द आएगा तो असद्भाव रूप, जब अवक्तव्य आएगा तब आएगा सद्भाव रूप असद्भाव रूप, जिसको एक समय में नहीं कहा जा सकता। तो आया भंते ती पैसीय खंडे अन्य ती पैसीय खंडे। ये भगवान श्री परदेशी स्कंद त्यागे सद भाव रूप है या उससे अन्य असत भाव रूप है। गोयमा हे गौतम ती पैसीय खंडे सिय आया सिय नो आया सिय अवतबम आयाय नो आयाय। हे गौतम ती पैसीय खंडे स्त्री प्रदेशी का 3 परमाणुओं का स्कंद जो है सिय आया कथनचित सद्भाव रूप है। आत्मा का शब्द अर्थ बताया ना सद्भाव, कथनचित सद्भाव रूप है। कथनचित का मतलब अपनी अपेक्षा से सद्भाव है। सिय नो आया कथनचित सद्भाव रूप नहीं है। कथनचित सद्भाव रूप है और कथनचित सद्भाव रूप नहीं है। सिय अवतब्बं कथनचित किसी अपेक्षा से अवक्तव्य है। आया जब अवक्तव्य है तो आयाय नो आयाय सद्भाव रूप और असद्भाव रूप ये दोनों है। ये 3 भंग असंयोगी। आगे 9 भंग द्विक संयोगी। सिय आयाय नो आयाय कथनचित सद्भाव रूप है और कथनचित असद्भाव रूप है।
जब उत्तर आएगा ना हेतु पूर्वक पूछेंगे तब इनका स्पष्ट किया जाएगा। पांचवा है सीय आयाय नो आयायो आयाओ य कथंचित सद्भाव रूप है और कथंचित अनेक सद्भाव, मतलब कथंचित अनेक सद्भाव रूप नहीं है। सीय आयावय नो आयाय, छठा भंगा है कथंचित अनेक सद्भाव रूप है। नो आयाय और कथंचित मतलब के अनेक सद्भाव रूप और एक नो सद्भाव रूप है। नो आयाय। सातवां है सीय आयाय अवतब्बम आयाय नो आयाय, कथंचित सद्भाव रूप है और वो संख्या में एक है। अवतब्बम और अवक्तव्य है, सद्भाव रूप और अवक्तव्य। अवक्तव्य को कहा है सद्भाव रूप और असद्भाव रूप। आठवां है सीय आयाय अवतव्याय आयावय नो आयावय, कथंचित सद्भाव रूप और अवक्तव्य सद्भाव रूप और असद्भाव रूप है। ये शब्दों को लेकर के उसी के अनुसार अर्थ करना है। कहीं पर एक वचन है तो एक कहना, जहां पर बहुवचन है दो आदि है तो वहां पर बहुवचन के रूप में लेना है। जैसे आया शब्द को एक वचन में दिया है, आयाओ इस शब्द को बहुवचन के रूप में लिया है। तो आठवां आगे नौवां है सीय आयाओ य अवतब्बम आयाय नो आयाय, सीय आयाओ कथंचित अनेक सद रूप है, सद्भाव रूप है और एक अवक्तव्य रूप है। अवक्तव्य रूप को सद्भाव रूप और असद्भाव रूप कहा जाता है। सीय नो आयाय अवतब्बम आयाय नो आयाय, कथंचित नो सद्भाव रूप है और अवक्तव्य, अवक्तव्य को सद्भाव रूप और असद्भाव रूप कहा है। सीय नो आयाय अवक्तव्याय आयावय नो आयाव, कथंचित नो आया मतलब के असद रूप एक, अवक्तव्याय और अवक्तव्य अनेक है। आयावय नो आयाव अनेक सद्भाव रूप और अनेक असद्भाव रूप। 12वां है सीय नो आयावय अवतब्बम आयाय नो आयाय, असद्भाव रूप कथंचित असद्भाव रूप अनेक है और अवक्तव्य एक है। अवक्तव्य को सद्भाव रूप और असद्भाव रूप दोनों कहा। 13वां है सीय आयाय नो आयाय अवतब्बम आयाय नो आयाय, कथंचित एक सद्भाव रूप है, एक असद्भाव रूप है और एक अवक्तव्य। अवक्तव्य को सद्भाव असद्भाव रूप कहा है। अब ये 13 भांगे मतलब उत्तर रूप में दिए हैं, लेकिन इनका स्पष्टीकरण नहीं। जैसे ना उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन में प्रश्नोत्तर आते हैं। आचार्य श्री जी केशी स्वामी जी महाराज प्रश्न करते हैं, गौतम स्वामी महाराज उनका उत्तर देते हैं। आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज तो समझ आते हैं, लेकिन जन साधारण जो श्रोता है उनकी समझ में नहीं आती। उनको स्पष्ट करने के लिए फिर प्रश्न करते हैं कि ये कैसे, इसको किस दृष्टि से कहा। फिर श्री गौतम स्वामी जी महाराज उसको और स्पष्ट करते हैं। तो ऐसे ही ये सद्भाव रूप असद्भाव रूप अवक्तव्य रूप को लेकर के त्रिप्रदेशी में कहे तो दिया 13 भाग।
लेकिन जो साधारण बुद्धि वाले हैं उनको समझ नहीं आया। तो गौतम स्वामी जी मानो उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में उनका भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। से कीनत्थेन भन्ते एवं बुच्ची, ये भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि त्रिपैसीय खंडे त्रिप्रदेशी स्कंद सिंह आया कथनचित सद्भाव रूप है। ये सारे 13 के 13 का उच्चारण पुनः कर देना। आया एवं चेव उच्चार्यपम, इसी प्रकार उच्चारण करना। जहाँ सिंह आयाय नो आयाय अवतब्बम, एक सद्भाव रूप, एक असद्भाव रूप और एक अवक्तव्य। अवक्तव्य को सद्भाव और असद्भाव रूप युगपत कहा है। तो गोयमा, हे गौतम, भगवान उत्तर देते हैं, अपनो आयठ्य आया। अपनो आयठ्य अपनी अपेक्षा से, स्व की अपेक्षा से, त्रिप्रदेशी स्कंद सद्भाव रूप है। अपनो आयठ्य आया मतलब अपनी अपेक्षा से त्रिप्रदेशी स्कंद सद्भाव रूप है। ये पहला विकल्प बना। और दूसरा है परस आयठ्य नो आया, दूसरे की अपेक्षा से वह क्या है, असद्भाव रूप है। ऐसे होता है ना, दो घड़े हैं तो पहला अपनी अपेक्षा से है, लेकिन पहले घड़े को दूसरा घड़ा थोड़ा कहा जा सकता है, दूसरे को पहला थोड़ा कहा जा सकता है। तो पहला स्व की अपेक्षा सत्य है, पर की अपेक्षा असत्य है। और दूसरा स्व की अपेक्षा से सदरूप है और पहले की अपेक्षा से क्या है, असदरूप है। तो अपनी अपेक्षा से त्रिप्रदेशी स्कंद सद रूप सद्भाव रूप है, लेकिन दूसरे किसी की अपेक्षा से वो क्या है, दूसरा है विकल्प असद्भाव रूप है। अब इन दोनों बातों को जुगपत एक ही समय कहना हो तो उसके लिए सद्भाव रूप असद्भाव रूप ये शब्द अलग अलग हैं, अलग अलग अर्थ को प्रकट करने वाले हैं। एक समय में कहा कहा कहना हो तो उसके लिए कहा न वक्तव्यम, अवक्तव्यम, मतलब फिर वो बोलने योग्य नहीं है, उसको नहीं बोला जा सकता। तो इसलिए तीसरा भागा आया कि दोनों को एक ही समय कहना हो कि ये सद्भाव रूप है, असद्भाव रूप है, तो कहा जाए अवक्तव्य है। स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप है और पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप है। तो त्रिप्रदेशी स्कंद क्या है, स्व की अपेक्षा सद्भाव, पर की अपेक्षा दूसरा भांगा असद्भाव, और दोनों की अपेक्षा से एक समय कहना हो तो अब कहा जाएगा अवक्तव्य। ये तीन हो गए, इनको असंयोगी भांगा कहा। अब है द्विसंयोगी। द्विसंयोगी में ऐसे त्रिप्रदर्शी के दो भाग कर दिए और दो भागों के अनेक रूप हो जाते हैं। जैसे दो भागों में एक परमाणु पुद्गल और दूसरा द्विप्रदेशी स्कंद। और ऐसा भी हो सकता है पहला द्विप्रदेशी स्कंद और दूसरा क्या है, परमाणु पुद्गल। अब इनको लेकर के 9 भागों की कल्पना चलती है। मतलब कभी कभी कोई सद रूप सद्भाव रूप है, कभी किसी को असद भाव रूप कहते हैं और किसी को अवक्तव्य कहते हैं। तो साथ साथ में जो आते जाएंगे, चौथा है देश आयठे सब भाव पजवे। देश आयठे असव भाव पजवे ती पैसीय खंडे आयाय नो आयाय। देश आयठे मानो जब त्रिप्रदेशी स्कंद दो प्रदेशों पर स्थित है, दो आकाश प्रदेशों पर स्थित है, तब देश आयठे उसका एक देश क्या है, सद्भाव, सद्भाव पजवे, सद्भाव पर्यायों वाला।
जब सद्भाव पर्याय वाला है तब कहा जाएगा आत्मा। और जिस समय देश से आइठे असद भाव पजवे, और उसका एक देश क्या है, असद भाव पर्याय वाला, मतलब जहां पर दूसरे की अपेक्षा से वो असद भाव है। तो एक देश तो सद्भाव से आ गया और एक देश आ गया असद्भाव से। तो जब इनको दोनों को कहना है तो सीय खंडे आयाय नो आयाय, तब त्रिप्रदेशी स्कंद को कहा जाएगा सद्भाव रूप और असद्भाव रूप। सद्भाव रूप भी है और असद्भाव रूप भी है। अब पहला भाग सद्भाव रूप है और दूसरा भाग असद्भाव रूप है। मतलब पहला स्व की अपेक्षा से, अपनी अपेक्षा से सद्भाव रूप है। दूसरा भाग पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप है। अब पांचवा है देशे आइठे स्वभाव पजवे, देशा आइठा असवभाव पजवा, ती पैसीय खंडे खंडे आयाय नो आयाओ। अब पांचवा है देश आइठे स्वभाव पदवी, एक देश सद्भाव पर्याय वाला है और दूसरा जो है अब तीन प्रदेशों पर स्थित हो गया और उसके दो भाग किए हैं। पहला भाग एक प्रदेश वाला है और दूसरे जो दो भाग हैं वह दो प्रदेशों में स्थित है। तो इनका जे रूप बना देश आइठे स्वभाव पदवे एक देश की अपेक्षा से, एक देश जो है वह सद्भाव रूप है। देशा आइठा अनेक देशों की अपेक्षा से असवभाव पजवा, जो दूसरा भाग दो प्रदेशों वाला है। पर की अपेक्षा से वह क्या है, असद्भाव पर्यायों वाला। तो इस प्रकार त्रिपैसीय खंडे त्रिप्रदेशिक संबंध बना। पहला एक प्रदेश वह आया, यह सद्भाव रूप, और दूसरे जो दो प्रदेश हैं दो प्रदेशों पर स्थित, उनके लिए आएगा नो आयाय, अनेक अनेक असद्भाव रूप। एक सद्भाव रूप और अनेक असद्भाव रूप, ऐसा रूप जो बनेगा पांचवा विकल्प। और छठे में पहला जो है उसके दो, उसको दो दो भाग दे दिए और दूसरे को क्या दिया, एक भाग। तो देशा आइठा स्वभाव पजवा, देशे आइठे असवभाव पजवे, ती पैसीय खंडे आयायो आयाओ य नो आयाय। छठा भागा है देशा आ इत्था, पहले दो देश हैं वो अनेक पर न स्व की अपेक्षा से सद्भाव पर्याय वाले हैं। देश आइठे जो दूसरा हिस्सा है वह एक प्रदेश का, वह असद्भाव पद में पर की अपेक्षा से असद्भाव पर्यायों वाला है। तो इसलिए त्रिपैसीय खंड त्रिप्रदेशिक संघ क्या हुआ इसमें, आयाओ आयाओ य नो आयाय। मतलब पहले दो प्रदेश अनेक सद्भाव रूप है और तीसरा प्रदेश नो आयाय वह एक सद्भाव रूप है। अब सातवां, पहले तीन असंयोगी भाग्य थे, चौथा जो है वो दो प्रदेशों में स्थित होने के कारण से दोनों एक वचन में आए। पांचवा जो है उसमें पांचवे में पहला एक प्रदेश में और दूसरा द्वीप दो प्रदेशों वाला आया। छठे में पहला दो प्रदेशों वाला और दूसरा जो है एक प्रदेश वाला आया, परमाणु पुद्गल के रूप में आया, उसको ग्रहण किया। अब इसके आगे ये छह हो गए। अब तीन भांगे जो है अवक्तव्य के साथ चलेंगे। सातवां है देशे आइठे स्वभाव पजवे, देशे आइठे
तदुभय पज्यवे त्रिपैसीय खंडे आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। अब सातवें भांगे में त्रिप्रदेशी स्कंद जो है वह आकाश के दो प्रदेशों में स्थित है, क्योंकि दोनों एक वचन में आए हैं। तो जब दोनों एक वचन में है, पहला तो हो गया सद्भाव रूप, और दूसरा है उसको अवक्तव्य कहा। मतलब कि पहला स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप है, और दूसरा जो है उसको इकट्ठा, दोनों इकट्ठा कहा है कि स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप है, पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप है, और जुगपत कहने के कारण से उसको अवक्तव्य कहा है। एक देश की अपेक्षा से सद्भाव पर्याय, और दूसरा जो है तदुभय पर्याय, मतलब स्व की अपेक्षा से सद्भाव और पर की अपेक्षा से असद्भाव जुगपद कहना, तो इसलिए वह अवक्तव्य बना। त्रिपैसीय खंडे त्रिप्रदेशिक स्कंद क्या हुआ, आयाय सद्भाव रूप और अवक्तव्यम अवक्तव्य सद्भाव और असद्भाव रूप ये जुगपद बना, और दोनों को एक ही समय कहा। तो इस प्रकार है, तो जो अवक्तव्य कहा आयाय नो आयाय, एक सद्भाव रूप और एक असद्भाव रूप, वह दोनों को एक समय में स्व की अपेक्षा से सद्भाव, पर की अपेक्षा से असद्भाव कहा, इसलिए उसको अवक्तव्य कहा। अब इसके आगे आठवां भंगा है, देशे आइठे स्वभाव पजवे, देशा आइठा तदुभय पजवा ती पैसी खंडे आयाय अवतब्बाई आयाओय नो आयाओय। देशे आइठे, अब ये त्रिप्रदेशी स्कंद तीन प्रदेशों पर स्थित है। इसके दो भाग किए, पहला तो एक प्रदेश लिया और दूसरे में दो प्रदेश लिए हैं। दो, क्योंकि तीन प्रदेशों में स्थित है तो दो हिस्से कर दिए, पहले में एक और दूसरे में दो। तो बताया देशे आइठे स्वभाव पजवे, पहला देश जो है स्व की अपेक्षा से सद्भाव पर्यायों वाला है। देशा आइठा, जो दूसरे दो प्रदेश हैं वे है स्व और पर की अपेक्षा से तदुभय पजवा, वह तदुभय पर्याय, मतलब स्व दोनों की अपेक्षा से, एक की अपेक्षा स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप है और पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप है, एक ही समय में कहने के कारण से जो अवक्तव्य है। तो अब त्रिपैसीय खंडे त्रिप्रदेशिक स्कंद बना आयाय अवतब्बाई आयाओय नो आयाओय। तो पहला स्कंद, इसके दो भागों में पहला जो है आयाय मतलब सद रूप, और दूसरा जो है अवतव्याय, एक सद रूप है, सद्भाव रूप है, और अनेक अवक्तव्य हैं, क्योंकि दूसरे भाग में दो प्रदेश हैं। तो दो प्रदेश यहाँ पर बहुवचन के रूप में आए हैं। तो बताए एक भाग सद्भाव रूप है और दूसरा भाग अनेक अवक्तव्य रूप है, जिसमें पद स्व की अपेक्षा से सद्भाव और पर की अपेक्षा से नो असद्भाव, ऐसा जुगपद कह एक ही समय में ये ना कहे जाने के कारण से इसको अवक्तव्य रूप कहा। अब नौमा है देशा आइठा स्वभाव पजवा, देशे आइठे तदुभय पजवे त्रिपैसीय खंडे आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय ए तिन्नी भंगा। ये अवक्तव्य को लेकर के तीन भंग है। तो नो मतलब सतमा अठवा नौमा, तो नौमा भंगा है देशा आइठा। अब तीन प्रदेशों को पहले भाग में दो प्रदेश दिए और दूसरे भाग में केवल एक प्रदेश दिया। तो जब पहले भाग में दो प्रदेश दिए तो कहा देशा इट्ठा,
मतलब जो पहले दो देश हैं स्व की अपेक्षा से स्वभाव पजवा सद्भाव पर्याय वाले हैं, और देशे आयथे दूसरे भाग में केवल एक प्रदेश है, तो उसको तदुभय पजवे दोनों की अपेक्षाओं से तदुभय पर्याय वाला स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप और पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप है। तो इस प्रकार त्रिपैसीय खंड त्रिप्रदेशी स्कंद बना आयाओय अनेक सद्भाव रूप और अवतब्बं एक हिस्सा जो है उसका अवक्तव्य है जो सद्भाव रूप और असद्भाव रूप है। इस प्रकार अवक्तव्य को लेकर के ये तिन्नी भंगा जो तीन भांगे बने। अब इसके आगे तीन तीन भांगे, क्योंकि द्विसंयोगी के नौ भांगे कहे हैं, तो ये तीन भांगे कहे हैं। अब इसके आगे देशे आयठे सौ असौभाव पजवे देशे आयठे तदुभय पजवे त्रिपैसीय खंडे नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। अब पहले इन सतवें अठवें नौवें भाग में पहले प्रदेशों के संबंध में सद्भाव के रूप में लिया था स्व की अपेक्षा से, और पर की अपेक्षा से पहले भाग को लिया जा रहा है, और दूसरे भाग को अवक्तव्य के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। तो देशे आइठे असवभाव पजवे देशे आइठे तदुभय पजवे। एक पहला जो देश है, मतलब दोनों ही तीनों प्रदेश दो प्रदेशों में स्थित है। तो देशे आइठे एक देश स्व पार की अपेक्षा से असवभाव पजवे असद्भाव पर्याय वाला है। देशे आइठे दूसरा जो देश है तदुभय पजवे स्व स्व की अपेक्षा से पर की अपेक्षा से जुगपत कहना है, इसलिए तदुभय पर्याय कहा है। तबे त्रिपैसीय खंडे त्रिप्रदेशी स्कंद नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। मतलब के एक असद्भाव रूप और दूसरा जो है अवक्तव्य रूप है। इस प्रकार आयाय नो आयाय स्व सद्भाव रूप और असद्भाव रूप अवक्तव्य है। मतलब एक भाग असद्भाव रूप में लिया और दूसरा जो है उसको अवक्तव्य के रूप में ग्रहण किया। और देशे आइठे असवभाव पजवे देशा आइठा तदुभय पजवा त्रिपैसीय खंडे नो आयाय अवतब्बाई आयाय नो आयाय। और जिस समय पहले को तीन प्रदेशों में जो द्विप्रदेश त्रिप्रदेशी स्थान तीन प्रदेशों में स्थित होगा, तो उसमें पहले प्रदेश को असद्भाव पर्याय के रूप में एक वचन में लिया, और दूसरे जो दो प्रदेश हैं उनको देशा ऐठा अनेक देश और स्व और पर की अपेक्षा से जुगपद एक ही समय में ग्रहण करने के कारण से उनके लिए कहा कि अनेक तदुभय पर्याय है। दोनों प्रदेश जो है अनेक तदुभय पर्याय। तो इसका ये रूप बना त्रिपैसीय खंड त्रिप्रदेशी स्कंद नो आयाय अवतब्बाई आयाओ आयाओ य नो आयायोय। मतलब एक असद्भाव रूप है उसका हिस्सा, और जो दो प्रदेश दूसरे हैं वो अनेक अवक्तव्य स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप और पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप है, एक समय में नहीं कहे जाने के कारण अवक्तव्य कहा। अवक्तव्य क्या है? अनेक है, क्योंकि तीन प्रदेशों में एक असद्भाव रूप है और दो अवक्तव्य रूप है। देशा आइठा असभा पजवा
देशे आइठे तदुभय पजवे ती पैसिये खंडे नो आयायो नो आयाओ य अवतब्बं आयाय नो आयाय। देशा आइठा, अब पहला जो रूप है, पहले पहले दो परमाणु परमाणु ले लिए और दूसरे भाग में केवल एक परमाणु रखा। तो देशा आइठा, पहले दो प्रदेश जो है, दो दो प्रदेश हैं, उनको पर की अपेक्षा से असद भाव पर्याय के रूप में ग्रहण किया। और दूसरा जो है देशे आइठे, एक देश परमाणु रूप है, मतलब तीसरा प्रदेश जो है वह तदुभय पजवे, तदुभय पर्याय सद्भाव और स्व की अपेक्षा से और पर की अपेक्षा से ग्रहण करने के कारण तदुभय पर्याय हुआ, क्योंकि दोनों को एक ही समय में ग्रहण किया। स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप और पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप है। तो इस प्रकार ये त्रिप्रदेशी स्कंद बना। नो आयाव, जिसमें अनेक सद असद भाव रूप है और एक अवक्तव्य है। अवक्तव्य में सद्भाव और असद भाव दोनों को ग्रहण किया है। तो इस प्रकार ये 12वां भांगा बना। और 13वां जो है त्रिक संयोगी बनता है। देशे आइठे सभा पजवे, देशे आइठे असभा पजवे, देशे आइठे तदुभय पजवे ती पैसीय खंडे आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। अब 13वें भांगे में तीनों प्रदेश अलग अलग प्रदेश पर है, तो त्रिप्रदेशी स्कंद है, लेकिन प्रदेश उनके अलग अलग स्थान पर हैं। तो उस समय एक प्रदेश को सद्भाव के रूप में लिया, दूसरे प्रदेश को असद्भाव के रूप में लिया और तीसरे को अवक्तव्य के रूप में लिया। जहां पर सद्भाव वाला भी एक है, असद्भाव वाला भी एक है और अवक्तव्य भी एक है, तीनों एक वचन में आएंगे। तो बताया है देशे आइठे, उसका एक देश स्व की अपेक्षा से स्वभाव पजवे सद्भाव पर्याय रूप है। दूसरा जो है देशे आइठे, एक देश असद्भाव पजवे पर की अपेक्षा से असद्भाव पर्याय रूप है। तीसरा जो है देशे आइठे तदुभय पजवे, तीसरा प्रदेश जो है स्व और पर की अपेक्षा से सद्भाव रूप और असद्भाव रूप दोनों है, इसलिए उसको अवक्तव्य के रूप में ग्रहण किया है। तो इस प्रकार त्रिपैसीय खंड त्रिप्रदेशी स्कंद क्या हुआ? आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय, मतलब के त्रिप्रदेशी स्कंद सद्भाव रूप, असद्भाव रूप और अवक्तव्य रूप ये हमारे सामने आता है। पहला प्रदेश सद्भाव रूप, दूसरा प्रदेश असद्भाव रूप। पहला स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप ये कहा, दूसरे को पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप कहा, तीसरे को अवक्तव्य कहा, क्योंकि वह स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप है और पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप है। ये वक्ता के कहने की अपेक्षा है, कब किसको किस रूप में ग्रहण करता है। तो वो ग्रहण करने के अनेक रूप होने के कारण से ये 13 विकल्प तेतरी प्रदेशी स्कंद में कटते हैं। तो इनको पूर्ण समझने के लिए ये चित्त की एकाग्रता भी मांगते हैं और अभ्यास की भी आवश्यकता है। जितना एकाग्रता पूर्वक अभ्यास किया जाएगा तो ये दिमाग में बैठेंगे, अन्यथा एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, फिर उसके बाद मुश्किल समझ के छोड़ देंगे तो फिर समझ कैसे आ सकते हैं। बार बार का अभ्यास ही, क्योंकि ये अब जो अगले भांगे आएंगे ना, ये इनके इन जैसे भांगे पहले लेशों के रूप में, कषायों के रूप में और भी अनेक रूपों में वो भांगे आ चुके हैं। जैसे दो को लेकर के चार भांगे बनते हैं। दोनों पहले तो
दोनों एक वचन रूप में है, फिर दोनों एक बहुवचन में, दूसरा एक वचन में, फिर पहला बहुवचन में, दूसरा एक वचन में, और चौथे विकल्प में दोनों बहुवचन के रूप में आते हैं। ऐसे चौभंगियां। तो ये जो है अगला जो है इसके आगे उसमें और स्पष्ट होगा। चार प्रदेशी का और पंच प्रदेशी को लेकर के ही ये भांगे चलते हैं। बाकी आगे जो है उसमें कहा जाता है 23 भांगे बनते हैं, और 6 प्रदेशी से लेकर के अनंत प्रदेशी तक के 23 के 23 भांगे उनके ऊपर घट जाते हैं। और चार प्रदेशी को लेकर के आया भंते चौपैसिये खंडे अन्य पुच्छा। गोयमा चौपैसिये खंडे सिय आया सिय नो आया सिय अवतब्बं आया नो आया सिय। अगले चौभंगी सिय आया नो आया, इसकी चौभंगी, क्योंकि सिय आया सिय नो आया ये सारा बताऊंगा। अगली चौभंगी जो है सिय आयाय अवतब्बं सिय नो आयाय अवतब्बं सिय आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय सिय आयाय नो आयाय अवतब्बाय आयायो आयाओ य नो आयाओ य सिय आयाय नो आयाओ य अवतब्बं आयाय नो आयाय सिय आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय से केनट्ठेन भन्ते एवं बुच्चै चौपैसिये खंडे सिय आयाय नो आयाय अवतब्बं तं चैव अट्ठे परि उचारे अब्बं गोयम अपनो आइठे आया परस आइठे नो आया तदु भयस आइठे अवतब्बं आया नो आया देशे आइठे सभा पजवे देशे आइठे असभा पजवे चौभंगो। सौभापद्यवेन तदुभयेनय चौभंगो असौभापद्यवेन तदुभयेनय चौभंगो देशे आयते सौभापद्यवे देशे आयते असौभापद्यवे देशे आयते तदुभय पद्यवे चौपैसिये खंडे आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय देशे आयते सौभापद्यवे देशे आयठे असौभा पजवे देशा आयठा तदुभय पजवा चौपैसिये खंडे आयाय नो आयाय अवतब्बाय आयाय नो आयाओय देशे आयठे सभा पजवे देशा आयठा असभा पजवा देशे आयठे तदुभय पजवे चौपैसिये खंडे आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय देशा आयठा सभा पजवा देशे आयठे असभा पजवे देशे आयते तदुभय पजवे चौपैसिये खंडे आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय से तेन गोयमा एवं बुच्चाई चौपैसिये खंडे सिय आया सिय नो आया सिय अवतब्बं निखेवे तेचे भंगा उचारे अब्बा जाव नो आया इय। आया भंते चौपैसिये खंडे अन्य चौपुच्छा। हे भगवान चतुर्पदेशी स्कंद, क्या आत्मा सद्भाव रूप है, जहाँ अन्य सद्भाव से अन्य मतलब असद्भाव रूप है। तो भगवान ने कहा गोयमा, हे गौतम, चौपैसिये खंडे, इसमें 19 भांगे बनते।
इन 19 भागों में 3 भाग संपूर्ण स्कंद की अपेक्षा से, 12 भागे द्विसंयोगी और 4 भागे त्रिसंयोगी। गोयमा चौ पैसीय खंडे सीय आया सीय नो आया सीय अवतब्बं आयाय नो आयाई। हे गौतम, चतुर्प्रदेशी स्कंद किसी अपेक्षा से सद्भाव रूप है और सीय नो आया किसी अपेक्षा से असद्भाव रूप है। सीय अवतब्बं आयाय नो आया और किसी अपेक्षा से अवक्तव्य रूप है। अवक्तव्य में सद्भाव असद्भाव रूप दोनों है। आगे सीय आयाय नो आयाय किसी अपेक्षा से जो सद्भाव रूप और असद्भाव रूप है, ये अलग अलग समय में कहा जाएगा, सद्भाव रूप और असद्भाव रूप। इसकी चौभंगी सीय, जब इसका दोबारा पूछा जाएगा तो उसमें इसको स्पष्ट किया जाएगा कि चौभंगी कैसे। सीय आयाय अवतब्बं किसी अपेक्षा से सद्भाव रूप है और अवक्तव्य है, जय चौभंगी। फिर उसके आगे तीसरी चौभंगी सीय नो आयाय अवतब्बं किसी अपेक्षा से असद्भाव रूप है और अवक्तव्य है, ये तीसरी चौभंगी। सीय आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय किसी अपेक्षा से सद्भाव रूप और किसी अपेक्षा से असद्भाव रूप। और मतलब किसी अपेक्षा से सद्भाव रूप, असद्भाव रूप और अवक्तव्य रूप। अवक्तव्य में सद्भाव असद्भाव रूप दोनों आएगा। 17वां है सीय आयाय नो आयाय अवतव्याय अवतव्याय आयाव नो आयाय किसी अपेक्षा से जो सद्भाव रूप, असद्भाव रूप और अनेक अवक्तव्य रूप है। सीय आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय किसी अपेक्षा से जो सद्भाव रूप, अनेक असद्भाव रूप और एक अवक्तव्य रूप है। अवक्तव्य रूप में सद्भाव असद्भाव दोनों आएंगे। 19वां है सीय आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय और 19वां किसी अपेक्षा से अनेक सद्भाव रूप, एक सद्भाव रूप और एक अवक्तव्य रूप है। अवक्तव्य रूप सद्भाव असद्भाव दोनों रूप है। से कीर्णत्वेन भंते एवं उच्चाई, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। चौपैसीय खंड, ये 4 प्रदेशी स्कंद सीय आया कथंचित जे सद्भाव रूप है। नो आयाय अवतब्बं मतलब के सद्भाव रूप, असद्भाव रूप और वक्तव्य। अवक्तव्य है तंचे अट्ठे पड़ी उच्चारे अब्बा, उच्चारे अब्बा जो प्रश्न भगवान ने उत्तर दिया उसी के रूप में सारे का उच्चारण करना। अब भगवान इसका उत्तर दे। गोयमा पहला भंगा है सीय आया
अपनो आयत्य आया। ये चार परदेशी स्कंद संपूर्ण जब दिया जाएगा तो ये अपनी अपेक्षा से सद्भाव रूप है, पहला। दूसरा है परस आयत्य नो आया, पार की अपेक्षा से ये नो आत्मा मतलब असद्भाव रूप है। पहला भंगा स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप है, पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप है दूसरा भंगा। और तीसरा है तदुभेस आयत्य अवतब्बं आयाय नो आयाय। दोनों अपेक्षाओं से जब आगे पीछे कहना है स्व की अपेक्षा से ये सद्भाव रूप है और पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप है और इसको एक ही समय में कहना है तब ये आएगा अवक्तव्य रूप। अवक्तव्य को सद्भाव असद्भाव रूप कहा है। ऐसे जो पहले तीन असंयोगी भाग। अब इसके आगे तीन चौभंगियां। देशे आयठे सभा पजवे देशे आयठे असभा पजवे चौभंग। पहला भंगा तो ऐसा बनेगा जब चार प्रदेशी स्कंद दो प्रदेशों में स्थित होगा तो उसका एक देश तो सद्भाव रूप है और एक देश असद्भाव रूप। ऐसा रूप बनेगा एक देश सद्भाव रूप और एक देश असद्भाव रूप है पहला भंगा। दूसरा भंगा तब बनेगा जब तीन प्रदेशों पर स्थित होगा। ये विकल्प ऐसे बनेगा एक सद्भाव रूप है और अनेक असद्भाव रूप है। तो एक को तो हमने ले लिया सद्भाव रूप एक प्रदेश। अगला जो है उसको हमने अनेक असद्भाव रूप में लिया। दूसरे भंगे में जैसे पहले भंगे में तो दोनों को दो चारों परमाणुओं को चार प्रदेशी स्कंद को दो प्रदेशों में लिया है। अब अगले में हम चारों को तीन में भी ले सकते हैं और चार में भी ले सकते हैं। अब जब दूसरा भंगा बनाना है तो पहले को सद्भाव रूप और दूसरा भाग जो है उसको असद्भाव रूप में लेना पर की अपेक्षा से। और वो क्या आएंगे तीन है तो इसलिए बहुवचन में आएगा। आप दो प्रदेशों में कहेंगे तब भी बहुवचन में आएगा, तीन प्रदेशों में कहेंगे तब भी बहुवचन में आएगा। अब तीसरे भंगे में पहले में सद्भाव रूप में हमने दो प्रदेशों में ले चाहे तीन प्रदेशों में ले तो वो अनेक सद्भाव रूप आएगा और असद्भाव रूप आएगा वो एक आएगा। चौथे भंगे में दोनों बहुवचन के रूप में है तो उसमें बहुवचन के रूप में तभी आएंगे जब चार प्रदेशों में स्थित है और उसके दो भाग किए कि दो एक और है तो दो एक और है। तो जब दो एक और है तो पहला भी सद्भाव रूप भी अनेक है बहुवचन में और असद्भाव रूप भी क्या है बहुवचन में आए। ऐसे जो चौभंगी बनी तो ये सद्भाव के साथ और सद्भाव और असद्भाव के साथ ये चौभंगी बनी। अब है सद्भाव और अवक्तव्य के साथ चौभंगी बनी। फिर असद्भाव के साथ अवक्तव्य को जोड़ेंगे फिर चौभंगी बनेगी। तो ऐसे जो है तीन चौभंगियों के 12 हो गए और पहले तीन मिला के 15 हो जाती है। फिर उसके आगे त्रिक संयोगी की आएगी। तो पहला कहा है कि देशे आयठे सौभा पजवे देशे आयठे असौभा पजवे चौभंग। ये चौभंगी समझा दी। अब इसके आगे तो सभा पजवेन तदुभयने चौभंग सदभा पर्याय और तदुभय का मतलब अवक्तव्य इसके साथ चौभंगी।
अब इसमें पहले ऐसे ही लेना है जैसे चार प्रदेशी स्कंद को दो प्रदेशों में स्थित किया। पहले को सद्भाव, पहले को असद्भाव के रूप में ले लिया और दूसरे को, हाँ, पहले को सद्भाव के रूप में, दूसरे को अवक्तव्य के रूप में लिया। पहले को सद्भाव के रूप में और दूसरे भाग को अवक्तव्य के रूप, पहला भंगा बन गया। और दूसरा भंगा है, उसको चाहे तीन प्रदेशों में रखो चाहे चार प्रदेशों में रखो, दूसरे और तीसरे में। चौथे चौथे भंगे में तो चारों को चार प्रदेशों में ही रखना होगा, तभी वह भंगा घटेगा, अन्यथा नहीं घटेगा। तो पहले भंगे में दो प्रदेशों में स्थित है, दोनों एक वचन में है, सद्भाव वाला भी और अवक्तव्य वाला भी। अब जब दूसरे भंगे में तीन प्रदेशों में, जब चार प्रदेशों में रखा, तो पहले को एक प्रदेश में, पहला पहला जो है उसको सद्भाव के रूप में लिया और दूसरे को अवक्तव्य के रूप में। दूसरा भाग जो दो प्रदेश या तीन प्रदेशों में स्थित है उसको बहुवचन में लिया। और तीसरे भंगे में पहले को बहुवचन में लिया और दूसरे को एक वचन में लिया, चाहे दो प्रदेशों में ले चाहे तीन प्रदेशों में ले, तो सद्भाव बहुवचन में और अवक्तव्य एक वचन के रूप में आएगा। और चौथे भंगे में दोनों चारों प्रदेशों को चार प्रदेशों में रखा, सद्भाव के भी दो और अवक्तव्य के भी दो, तो इस प्रकार दोनों बहुवचन में आएंगे। इस प्रकार ये सद्भाव अवक्तव्य की चौभंगी कटेगी। तो दूसरी चौभंगी और तीसरी चौभंगी है असद्भाव के साथ और तदु है अवक्तव्य, ये भी ऐसे ही घटानी है। अब इसको घटाने के लिए असद्भाव, पहले तो दो चारों को दो प्रदेशों में रखा, पहला भी एक वचन में दूसरा भी एक वचन में, असद्भाव वाला भी एक वचन में और अवक्तव्य वाला भी एक वचन में। अब दूसरे भागे में असद्भाव वाला एक वचन में, अवक्तव्य बहुवचन में आए। और तीसरे भागे में असद्भाव वाला बहुवचन में और अवक्तव्य जो है एक वचन में आएगा। और चौथे भागे में चार प्रदेशों में चार प्रदेशी स्थान स्थित हैं, तो पहला दो असद भाव वाले आएंगे और दो ही असद अवक्तव्य वाले आएंगे। इस प्रकार असद भाव वाले भी बहुवचन में, असद भाव वाले बहुवचन में, इस प्रकार ये असद भाव अवक्तव्य की चौभंगी हुई। तो इस प्रकार तीन चौभंगियां बनी। तो तीनों के तीन चौभंगियां, तो इनके 12 हो गए, तीन पहले जो असंयोगी हैं ऐसे 15। अब त्रिक संयोगी है। देशे आइठे, 16वां भंग, देशे आइठे सभा पजवे, देशे आइठे असभा पजवे, देशा आइठा तदुभय पजवा, चौपैसीय खंडे आयाय नो आयाय अवतबाई आयाय नो आयाय। जो तीसरी चौभंगी बताई है, असभावेन तदुभेन चौभंगो, देशे आइठे सभा पजवे, देशे आइठे असभा पजवे, देशे आइठे तदुभय पजवे, जहां से शुरू होगा जिससे त्रिक संयोगी भंग। देशे आइठे सभा पजवे, जिस समय चार प्रदेशी स्कंद तीन प्रदेशों में स्थित है, तो उसमें पहला देश, एक देश की पहला जो है स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप आएगा, दूसरा जो है अस्पर की अपेक्षा से असद भाव रूप आएगा देशे आइठे, और तीसरा देश जो है स्व और पर की अपेक्षा से इकट्ठा आएगा, तो उस समय उसको अवक्तव्य कहा जाएगा। तब जो चतुर्प्रदेशी स्कंद आयाय नो आयाय अवक्तव्य आयाय नो आयाय, चतुर्प्रदेशी स्कंद सद्भाव रूप असद्भाव रूप और अवक्तव्य रूप ऐसा बनेगा। ये
सो ये 16वां भांगा। अब इसके आगे 17वां है। देसे आइठे सब भा पजवे, देसे आइठे असब भा पजवे, देसा आइठा तदुहै पजवा चौप ऐसिये खंडे। आयाय नो आयाय अवतव्याय, आयायो नो आया आयाओ य। इन 17, 18, 19 में ऐसा आएगा कि एक बहुवचन में आएगा। 17वें में अवक्तव्य बहुवचन आएगा, 18वें में असद्भाव रूप जो वो बहुवचन में आएगा, 19वें में जो असद्भाव वाला है वह बहुवचन में आएगा। और इसके आगे क्योंकि प्रदेश ही 4 है तो इस करके अगला भागा जहां पर नहीं कटेगा। तो इसका जो है कल जैसे समय होगा उसको कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सब सावध, ऐसो पंचमी पारो साव पाव प्रणसनो, मंगलानंत सम्मेति परमं हवै मंगलम्। हरि मंगलम, हरि मंगलम, संध्या मंगलम, साहो मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, तत्हारि लघुत्तमा, हरिहंसा लघुत्तमा, संध्या लघुत्तमा, साहो लघुत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लघुत्तमा, तत्हारि शरणं प्रवज्जामि। अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीवनतं ब्रह्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सब करने, दुख करने, मंगल करने और शरणानि कोय, जो भाव प्राणी आश्चर्य क्षय। सबको यथा योग्य वंदना, सुख शांति।